Dear students, now we will learn what is context-free grammar. In the previous lectures, we have studied about what is pumping lemma, what is regular expression, but now we will learn what is context-free grammar. तो सबसे पहले बात आती है what is grammar. Grammar क्या होता है? अगर if we talk about the grammar, तो grammar it is a set of production rule which are used to generate a string of a language. जैसे आप अपना इंग्लिश लैंग्वेज में ग्रामर पढ़ते हैं तो ग्रामर भी क्या होता है? इट इज सेट ऑफ रूल जिसके बेस पे आप कोई लैंग्वेज बना सकते हैं. अगर मैंने कहा कि किसी सेंटेंस को आपको बनाना है, सपोज करिए पास्ट टेंस में, देन यू हैव टू यूज़ द सेट ऑफ रूल्स फॉर पास्ट टेंस. और अगर मैं बोलता हूँ आपको फ्यूचर टेंस में बनाना है तो यू हैव टू यूज़ सेट ऑफ रूल्स दैट आर यूज्ड इन फ्यूचर टेंस, राइट. तो सिमिलरली इज हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें कोई भी लैंग्वेज जनरेट करनी है तो उससे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? ग्रामर. तो व्हाट इज ग्रामर? ग्रामर इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल विच आर यूज टू जनरेट स्ट्रिंग ऑफ ए लैंग्वेज. किसी भी लैंग्वेज का एक स्ट्रिंग बनाने के लिए जो सेट ऑफ रूल प्रोडक्शन रूल यूज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ग्रामर, राइट. एंड व्हाट इज प्रोडक्शन रूल? प्रोडक्शन रूल एक्चुअली आर द रूल जिसके बेस पे कोई लैंग्वेज जनरेट होगा. अब ये क्या होता है प्रोडक्शन रूल, ये भी आपको आगे पता चलेगा. नेक्स्ट सेकेंड इज लैंग्वेज. लैंग्वेज क्या होता है? इट इज सेट ऑफ स्ट्रिंग. लैंग्वेज आपको पहले से ही पता है, लैंग्वेज सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय ग्रामर एंड इट इज नोन एज लैंग्वेज, राइट. जैसे सपोज करो अगर हमने कहा कि आपको सारे एक लैंग्वेज बनाना है जिसमें सारे स्ट्रिंग ऐसे स्टार्ट होंगे, तो इसका आइडिया आपको पहले से है कि लैंग्वेज क्या होता है. तो लैंग्वेज क्या है? इट इज़ अ सेट ऑफ स्ट्रिंग जनरेटेड बाय ग्रामर इज नोन एज लैंग्वेज. अब मेन चीज़ ये आती है व्हाट इज कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर. कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या होती है? तो कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर अगर हम बात करें तो ए कंटेक्स्ट फ्री ग्रामर CFG कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ ग्रामर रूल्स. एंड ग्रामर रूल्स मतलब ग्रामर इज डिफाइंड बाय G एंड इट हैज़ 4 टपल्स VN, सिग्मा, P एंड S, राइट. where VN is a finite non-empty set whose elements are known as variable या non-terminal. VN क्या है? हमारा नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट है. किसका? वेरिएबल्स का या नॉन टर्मिनल्स का. सिग्मा जैसे आपको पहले से पता है, इट इज ए फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट हुज एलिमेंट्स आर कॉल्ड टर्मिनल्स. जिसके एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं? टर्मिनल्स बोलते हैं. देन P इज अ सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल. P क्या है? हमारा सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल है, राइट. जैसे प्रोडक्शन रूल क्या दे रखा है कि इफ़ ये दे रखा है P इज ए फाइनाइट सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल. और प्रोडक्शन क्या दे रखा है? अगर हमारे पास कोई प्रोडक्शन है अल्फा टेंस टू बीटा, देन दिस अल्फा शुड बिलोंग्स टू VN एंड इट इज एन एलिमेंट ऑफ VN. अल्फा किसका एलिमेंट होना चाहिए? अल्फा शुड बी एलिमेंट ऑफ VN. और ये भी क्या रिक्वायरमेंट है? इट शुड बी ओनली वन नॉन टर्मिनल. कैसा होना चाहिए? ओनली वन नॉन टर्मिनल. एंड बीटा क्या हो सकता है? बीटा इज लाइक दैट. बीटा कैन बी एलिमेंट ऑफ किसका? VN यूनियन सिग्मा का स्टार, राइट. इट कैन बी कॉम्बिनेशन ऑफ नॉन टर्मिनल एंड टर्मिनल. तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है? P इज अ फाइनाइट सेट ऑफ रूल्स इन विच फॉर्म क्या? इफ देर इज अ प्रोडक्शन अल्फा टेंस टू बीटा, देन वेयर अल्फा इज एन एलिमेंट ऑफ VN क्या? सिंगल नॉन टर्मिनल, एंड बीटा is an element of VN और sigma का star. These production rules are used for replacing non-terminals. ठीक है, ये सारे प्रोडक्शन रूल क्या करते हैं? नॉन टर्मिनल्स को रिप्लेस करने के लिए यूज करते हैं. कहाँ पे? जितने भी लेफ्ट हैंड साइड के प्रोडक्शन हैं वो राइट हैंड साइड में क्या होंगे? रिप्लेस करेंगे या तो किसी टर्मिनल को या किसी नॉन टर्मिनल को, राइट. इस तरीके से हम किसको यूज करते हैं? ये हमारा क्या होता है? प्रोडक्शन रूल्स, राइट. अब एस क्या है? स्टार्ट सिंबल. एस क्या है? एक हमारा स्पेशल सिंबल है जिसको हम बोलते हैं क्या? स्टार्ट सिंबल बोलते हैं, राइट. एंड इट शुड बी एलिमेंट ऑफ VN मतलब जो एस है वो हमारा क्या है? स्टार्ट सिंबल, राइट. स्टार्ट सिंबल. और दिस एस शुड बी एलिमेंट ऑफ VN. ठीक है, स्टार्ट सिंबल क्या होना चाहिए? हमारा VN का एलिमेंट होना चाहिए, राइट. अब बात आती है स्टार्ट सिंबल का कि क्या स्टार्ट सिंबल रहेगा. कोई किस सिंबल को आप स्टार्ट सिंबल मानोगे? जो भी प्रोडक्शन आपका फर्स्ट पोजीशन पे लिखा होगा वो उसका स्टार्ट सिंबल होगा. बाकी ये इस थ्योरी का पूरा जो भी मैंने आपको ग्रामर के बारे में बताया है ये क्लियर होगा जब मैं आपको न्यूमेरिकल्स कराऊंगा. ठीक है.